स्वागत है आप सभी का हिंदी है सैम चैनल को। तो आप सब अच्छे और खुश होंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है लिपि। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले लिपि एक ऐसा टॉपिक है जो आप व्याकरण पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है। क्योंकि हम जब व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह लिखते हैं। अगर हमारा लिखने का शैली ठीक नहीं होगा तो वो व्याकरण के रूप से गलत हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आरंभ करने से पहले हम एक मोटिवेशन लाइन ज़रूर सुनेंगे। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उसे स्वीकार सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिपि। तो लिपि का अर्थ क्या है, हम क्या सोचते हैं? तो लिपि या लेखन प्रणाली। तो लेखन प्रणाली का अर्थ ये होता है कि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि यानी लिखने का कौशल या ढंग, आप जिसे कहते हैं। तो बिना लिपि के हम लिख भी नहीं सकते। किस तरह से हम हमारा व्यक्त प्रकट करें? भाषा के द्वारा तो हम दूसरों लोगों से बातचीत कर देते हैं, लेकिन वो भाषा जब हम लिखने शैली को आता है तो हमें नहीं मालूम होता। तो लिपि का अर्थ ये है कि हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे मानो आप क लिखते हो, क इस तरह से लिखते हो। ख लिखते हो, इस तरह से ख लिखते हो। ठीक। तो फिर अगर हम क लिखकर क से मात्रा दे दें का हो गया, और दीर्घई का करण दे दें की हो गया, तो ये सब चिन्ह होते हैं। चिन्ह के बिना लिपि नहीं लिखा जाता। तो लिपि के कुछ विशेषता के बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला विशेषता ये है कि बिना लिपि के लिखा नहीं जा सकता। ये तो सही बात है, क्योंकि बिना लिपि के तो हम लिख भी नहीं सकते चिन्ह के बगैर। दूसरा हो गया, लिपि के द्वारा हम अपने विचारों भावना को अधिक समय तक लिखकर अथवा छापकर संजो करते हैं, यानी एक तरह विचार भाव को जुड़ते हैं। तो फिर आ गया तीसरा विशेषताएं। माना जाता है कि सुमेरु में, जो दक्षिण मेसोपोटामिया की एक प्राचीन सभ्यता थी, लिखित भाषा का पहली बार आविष्कार हुआ था 3100 ईसा पूर्व में। हिंदी को भी संस्कृत की इसी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिखावट देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर से होते हैं। कितने? 52। फिर हो गया, देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि बाएं से दाएं और ये दाएं से बाएं। देवनागरी में मात्राओं की विविधता के कारण टाइपिंग में बाधाएं आती हैं। जिस तरह हम टाइप करते हैं ना, कंप्यूटर में, मोबाइल में जिस तरह टाइप करते हैं, अगर हम देखें तो देवनागरी लिपि में मात्राओं की विविधता के कारण हम टाइपिंग में गलत हो जाता है, ये वाला। फिर हम बात करेंगे
कि भारतीय भाषा एवं उनकी लिपियाँ हमारे भारतीय संविधान से में स्वीकृत 22 भारतीय भाषाएं के लिपियाँ यहाँ है। तो पहले मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। पहला है हिंदी। हिंदी का देवनागरी लिपि है। फिर आ गया सिंधी। सिंधी का हो गया देवनागरी लिपि या फारसी। फिर आ गया पंजाबी। पंजाबी का गुरमुखी। कश्मीर का फारसी। गुजराती का गुजराती। मराठी का देवनागरी। फिर उड़िया का उड़िया और बंगला का बंगला। असमिया का असमिया। उर्दू का फारसी। उर्दू का फारसी लिपि है। उर्दू एक भाषा है। तमिल का ब्राह्मी। तेलुगु का ब्राह्मी। मलयालम का ब्राह्मी। कन्नड़ का कन्नड़ या ब्राह्मी। कोंकणी का देवनागरी। संस्कृत का देवनागरी। नेपाली का देवनागरी और संताली का ओलचिकी या देवनागरी। ये ओलचिकी भी एक लिपि है संताली की। ठीक। फिर लास्ट में कुछ है डोगरी की देवनागरी और मणिपुरी की मणिपुरी। बोडो की देवनागरी। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान से स्वीकृत भारतीय भाषाएं और उनकी लिपियाँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़े तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कॉपी कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के दौरान। जय हिंद।